जब किसी व्यक्ति को ख्याति मिलती है तो उसका नाम विवादों में आ ही जाता है किसी न किसी कारण की वजह से। जैसे कि खान सर हुए, विकास दिव्य कीर्ति, श्री अनिरुद्धाचार्य जी, श्री प्रेमानंद महाराज जी, ऐसे कई नाम जो साफ ख्याति वाले लोग हैं लेकिन विवादों में आ ही गए। पहले बात करते हैं हम श्री अनिरुद्धाचार्य जी की। उनका कहना है कि जो लड़की 25 साल की उम्र में शादी कर रही है, जो 4 जगह मुंह मार के आ रही है, जिसके रिलेशंस रहे हैं, वो शादी जैसे बंधन को नहीं निभा सकती है क्योंकि उसकी जो नींव है, उसकी जो आदत है वो पड़ चुकी है मुंह मारने की। लेकिन सर हमारा ये सवाल एक उठाना चाहूँगी मैं कि ये मुंह जो लड़की मार के आ रही है वो किसके साथ मार रही है? किसी जानवर के साथ, किसी पशु के साथ में, किसके साथ मार रही है? इंसान के साथ, और वो भी एक लड़के के साथ ही मारेगी ना। तो ये जो चरित्र का आप मापदंड लेके चल रहे हो कि लड़की ने किसी से रिलेशन रखा और वो रिश्ता निभाने लायक नहीं रही है, तो क्या लड़के के लिए अलग मापदंड होगा? क्या वो कैसे निभा लेगा उस स्त्री से रिश्ता जिसको वो ब्याह कर ला रहा है, जिससे वो शादी कर रहा है? तो ये दोनों ही अलग अलग चीज कैसे हो जाएंगी? शादी की जो पवित्रता, नैतिकता के जो मानदंड है वो दोनों पर लागू होते हैं सर। दूसरी बात आती है, अब तक जो प्रेमानंद महाराज जी थे वो बचे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने भी ऐसी ही टिप्पणी की है महिलाओं के बारे में कि जो लड़की 25 साल की उम्र में शादी कर रही हैं, उनके पहले ही रिलेशन रह चुके होते हैं, उनसे शादी जैसे बंधन नहीं संभाला जाएगा। तो सर ये जो मानसिकता है आपकी सभाओं में, आपके सम्मेलनों में, आपके वेबिनार्स में इतने लोग आते हैं, ये सवाल तक नहीं उठाया जाता कि आप जो औरतों के बारे में, जो आपकी आधी पॉपुलेशन है आपको जो सुनती है, उसके बारे में ऐसी विचारधारा, ऐसी कुत्सित विचारधारा परोस रहे हैं, बोल रहे हैं। किस आधार पर? इसका एक ग्राउंड बताइए कि एक लड़की का चरित्र, एक लड़के के चरित्र, उसकी जो इज्जत है, जो मर्यादा है, मान है, वो कैसे अलग हो जाएगा? मापदंड तो दोनों के लिए सेम है। तो इसका जवाब हम आपसे पूछना चाहेंगे, अगर हो ना तो आकर दीजिएगा। यही महाराज, यही जो बाबा बनकर बैठे हैं, लिव इन में रहना गलत है, लड़का लड़की एक साथ रहें तो वो पाप की कैटेगरी में आता है। तो सर इसके लिए लॉज भी बनाए जा रहे हैं, सरकार कदम भी उठा रही है, काउंसलिंग जैसे सेशंस भी तैयार किए जा रहे हैं। तो क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक राइट देता है हर बंदे को, हर उस नागरिक को जो उस देश में रहता है, कि उसको अपनी आज़ादी, अपने टर्म्स पर अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो आप होते कौन हो? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? आप सरकार से ऊपर है? आप जवाब अगर आपके पास हो ना तो आप दीजिएगा। अगर कोई चीज़ आप कह रहे हैं कि ये लड़की का है, ये लड़के का है, तो उसका एक आधार बताइए कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। यह विषय डिबेट का हो सकता है कि कौन 5 जगह मुंह मार रहा है या 10 जगह मुंह मार रहा है, लेकिन जो काम महिला और पुरुष दोनों कर रहे हैं, वहां पर स्त्री को, वहां पे एक ही पक्ष को टारगेट करना, क्या ये जायज है? ये दर्शाता है कि आपकी सोच कितनी पितृसत्तात्मक और सामंतवादी है, क्योंकि आप पुरुष हैं, शायद इसलिए ऐसी आप बातें कर रहे हैं। धन्यवाद।